हाय माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ पूजा, आपका मेरे मॉम एंड सन एंड मॉम के यूट्यूब चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जैसे कि कोई भी बातें जो आपसे रिलेट करती रहे, ठीक है। जैसे कि जो आजकल से चलता है या फिर अपने दिल में जो चीज़ें रह जाती हैं, हम नहीं किसी से बोल पाते हैं, तो ऐसा लगता है यार कोई तो सुनने वाला होता है जिसे हम ये चीज़ें शेयर कर सकें। तो मैं आपसे वही सबसे बातें करना चाहती हूँ। शायद ये एज स्टार्टिंग है, मैं जो कर रही हूँ बातें कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है यार, जस्ट है मतलब कोई तो है जो सुने। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा प्यारा कमेंट करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशंस मिले, ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। मैं ना फ़नी वीडियोज़ में भी और थोड़ी सीरियस बातें जो रिलेट करते हैं हम लोग की आम ज़िंदगी जो चल रही है हमारी ज़िंदगी, उससे रिलेट करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं ऐसा कुछ बनाऊँ ताकि इंसान जो नहीं बोल पाते हैं ना, तो एटलीस्ट वो सुने तो उसे भी लगे कि हाँ ये चीज़ें है, ये चीज़ों से मैं ऐसा है। जैसे मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ भाई सबका सब कुछ ठीक रहे, किसी का भगवान कभी कुछ गलत ना हो, सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे, सबका अच्छे से घर बार परिवार सब बनाए रखना, सबके बच्चे अच्छे रहे, हेल्थी रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, अभी आप लोग हो धीरे धीरे शायद से मैं आपके टच में आ रही हूँ, मतलब टच में मीन्स कि मैं आप लोग के सामने आ रही हूँ, जस्ट अपना यूट्यूब का चैनल चालू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, बट नॉर्मल है, सिंपल है, बस मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ नॉर्मल कैमरे से और यूट्यूब पर डाल देती हूँ। मुझे कुछ भी करने नहीं आता है, तो शायद अगर आप लोग का होप रहे या फिर मैं धीरे धीरे बैठे रहूँ तो मैं वो सब सीखूँ, सीखने के बाद अपना बनाऊँ, ब्लॉग्स डालूँ, डेली ब्लॉग्स डालूँ, कुछ रेसिपी डालूँ जो थोड़ी अलग तरीके से बन सकती है, सिंपल रहेगा। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे उतना वैसे भी वो नहीं है कि मैं बहुत अच्छे रेसिपीज़ करती हूँ, बट जो भी है मैं सोचती हूँ मैं थोड़े बहुत अपने एक मोमेंट है वो कैच करूँ, वो रखूँ, बताऊँ सबको। तो मैं जस्ट ऐसी बातें करना चाहती हूँ, जैसे कि आज तो मैं एक ऐसी चीज़ पे बातें करना चाहती हूँ जो शायद वो आप लोग को सही लगे, गलत लगे, या फिर शायद जो चीज़ें होंगी, मतलब इसमें से ना जो अच्छे हैं, मतलब अच्छे में सब अच्छे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक होता है ना कि किसी का नेचर होता है बार बार गाली देना, बहुत लोग का होता है कि गुस्से में बहुत ज़्यादा दूसरों को गाली देते हैं, बहुत लोग की आदत होती है कि सामने वाले को पोक करते हैं, ठीक है। पोक करते हैं इन द सेंस कि सामने वाले को गाली दे के पोक करते हैं, फिर सामने वाले को जैसे मतलब किसी को भी गाली में दे दे, एक्स वाई जेड, जैसे मम्मी बहन, बहुत कॉमन है, सब देते हैं, सब जो देता है वो सामने वाले को, अगर थोड़ा सा किसी भी छोटी सी चीज़ पे झगड़ा हो गया ना, तो बंदा ऐसा गाली देंगे सामने वाले को कि वो मतलब बोले। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। ये मैंने किसी वीडियो से देखा था, या हाँ वीडियो से देखा था मैंने, बट मेरे से एक गलती क्या हो ना कि इस वीडियोज़ को मुझे सेव करना चाहिए था। एक्चुअली वो अच्छा है, जैसे कि जो इंसान बहुत गाली देता है या जो इंसान बहुत सीधा है और सामने वाला उसे गाली दे रहा है, तो वो इंसान क्या करता है ना कि परेशान, मतलब पोक हो जाता है कि यार इसने गाली दे दिया, तो वो ना चाहते भी थोड़ा कुछ, भले वो गाली नहीं देंगे बट वो कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला और जो गाली देता है वो और बढ़ जाता है कि इसने मुझे ऐसे बोला। ये नहीं सोचते कि सामने वाले को मैं गाली दे रहा हूँ तो सामने वाला मतलब सामने वाला फिर मुझे मतलब ये कर रहा है ना, पोकी कर रहा है सामने वाला। तो मैं उनको, उन दोनों जन को समझाना चाहती हूँ। पहली बात तो जो गाली देता है भाई आप मत दो गुस्से में, हाँ नॉर्मल है गुस्से में, भाई ह्यूमन बीइंग है, जो भी है हो जाता है, बट आप सोचो ना, आप सामने वाले को गाली दे रहे हो, उसको तो कितना बुरा लगेगा ना। और सामने वाला जो नहीं देना चाहता है या फिर जो नहीं देता है तो उसको तो बुरा लगा, तो वो गाली नहीं देगा बट दूसरी बात तो बोलेगा ही ना गुस्से में, कि मतलब कुछ भी बोल देगा। तो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले के दोनों का वो मैटर शांत नहीं होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो सामने वाले गाली दे रहे हैं, ठीक है, जो सामने वाले अपने सामने अपोजिट में गाली दे रहे हैं, तो अपोजिट वाले को वहाँ पे ये चीज़ें सुनना है। क्या सुनना है पता है आपको? सोचना है कि उन्होंने मुझे गाली दिया है ना, शायद यहाँ पे ये चीज़ें है कि जो गाली देता है वो मुझे भी दे देगा, बट मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही कि आप हमेशा गंदी गाली ही देते हो, भाई आप भी हो, गुस्सा आया दे रहे हो, ठीक है, बट मैं ये बोलती हूँ ना कि जो सामने वाला नहीं दे रहा है ना, वो ये चीज़ें सोचे ताकि झगड़ा ना बढ़े। उससे क्या रहता है ना कि झगड़ा नहीं बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि मैटर शांत होने का एक वो रहता है, इंसान कितना बोलेगा, मुझे आप बताओ कितना बोलेगा, थक जाएगा ना एक दिन बोल के। तो झगड़ा है, नॉर्मल झगड़ा जो भी आप लोग का है भाई,
जो भी आप लोग का बात है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जो सामने वाला गाली दे रहा है अपोजिट में, तो उसे गाली, अगर उसे लग रहा है कि वो मुझे गाली दे रहा है और मुझे गाली नहीं देना है, तो आप उस समय ये सोचो कि वो जो बंदा गाली दे रहा है उसको आप नॉर्मल वे में लो। क्योंकि वो वीडियो से मैंने ये देखा था ना, बहुत अच्छे बाबा थे, उनका नाम नहीं पता यार, मुझसे एक ही गलती में उनका नाम नहीं पता। उनका ये था ना कि जो गाली देता है वो बंदा गाली दे रहा है, क्यों? क्योंकि सामने वाला बोले तो और झगड़ा बढ़े। तो इससे अच्छा है जो भी आपको गाली दे रहा है आप शांत हो जाओ, शांत रहो। क्योंकि वो जो भी मम्मी बहन जो भी गाली दे रहे हैं, जो भी समथिंग होते हैं, जितने सब होते हैं ना, तो वो सब क्या होता है ना कि वो जो गाली देते हैं वो गाली उनको ही मम्मी, मतलब जो जिसका भी नाम लेके वो बोलते हैं वो गाली उनको लगता है। आप ये सोचो, क्यों? क्योंकि आप गाली नहीं देना चाहते हो। तो आप शांत हो जाओ। सामने वाला कितना बोलेगा, बहुत रहेंगे तो और ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि मतलब वो सामने वाला शांत क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप वो नहीं शांत हो रहे तो आप अपने मन में सोचो, भाई वो जो भी गाली दे रहा बोलो मत, बस आप इतना एक्सेप्ट कर लो कि वो सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, तो वो जो भी गाली दे रहा है वो अपने, मतलब जो भी नाम लेके बोल रहा है वो उनको दे रहा है, वो अपने को ही दे रहा है। एक तरफ से वो जो भी बोल रहे, जैसे मम्मी का, बहन का, भाई का, जो भी गाली भी है, मम्मी पापा जो भी समथिंग गाली है, वो सब गाली वो अपने ही घर वालों को दे रहा है। आप वहाँ पे उस टाइम पे वो सोचो, ताकि आप शांत रहो। तो आप क्या फील करोगे कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा ना दे रहे, जो भी गाली दे रहे वो अपने आप को ही दे रहे या फिर अपने घर वालों को दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप शांत हो जाओ। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बोलो भी मत आप सामने वालों को कि भाई जो तू मुझे दे रहा है वो लग रहा है, ठीक है, तो मत दो, ऐसा नहीं बोल सकते ना, आप सामने वाला और परेशान हो जाएगा, फिर वो और झगड़ा करेंगे। तो आप वहाँ पे शांत हो जाओ, लंबी सांसें ले लो, वही सोचो जो चीज़ें मैंने बताया अभी, आपके दिमाग में वो चीज़ सोचो। तो इससे क्या रहेगा, सामने वाला बोलेगा यार मैंने गाली दिया, पहली बात तो सामने वाला जो गाली देगा वो ये सोचेगा यार मैं क्यों गाली दूँ, मेरी ज़ुबान ख़राब हो रही है। पहली बात तो सच में बात है, गाली देने से ज़ुबान तो ख़राब होती है, ठीक है, भगवान भी देखते हैं यार, ठीक है। तो फिर पहली बात तो वो आप अगर अपने अंदर ये बातें सोच रहे हो, सामने वालों को नहीं बता रहे हो, तो एक तरफ से हो सकता है कि वो इंसान शायद शांत हो जाए कि भाई ये कुछ बोल नहीं रहा है, जाने दो। अच्छा इंसान रहेगा तो सोचेगा कि जाने दो, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, पहली बात। और आप भी उसको ऐसा कुछ रिएक्ट मत करके दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा उसको पोक कर रहे हो, शांत होकर, ठीक है, नॉर्मल रहो। आप अपने आप को बस संभाल लो उस टाइम पे, कि आपको उस टाइम पे कुछ ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि भाई वो मैटर थोड़ा शांत हो जाए। क्योंकि जब से मैंने उनका ये चीज़ें देखा है ना वीडियोज़ में, मतलब स्क्रॉल कर रही थी, जस्ट मैं ऐसे बैठी थी, मैंने स्क्रॉल किया, मैंने देखा, मुझे बहुत अरे अच्छा, मतलब अच्छा लगा। मैंने उनकी पूरी वीडियोज़, मतलब शॉर्ट वीडियोज़ है, बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने, कम ही बोला, बहुत अच्छा बोला। उसके बाद से ना अगर मुझे कभी लगता है ना कि मेरे सामने अगर कोई गाली देते, तो मुझे लगता है कि यार मैं उस बंदे को बोलूँ क्या, तुम शांत रहो, तुम रिएक्ट मत करो, उसे देने दो, तुम शांत रहो। तुम बस इतना सोचो कि जो भी दे रहा है वो तुम्हारे इस पे नहीं लग रहा, ना मम्मी को, ना बच्चे को, ना बहन को, ना पापा को, ना मम्मी को, किसी को नहीं लग रहा, वो उन्हीं को लग रहा है। उन्होंने और एक चीज़ बोला, जैसे कि वो बच्चे की भी गाली देते हैं ना, बच्चे को भी लेके कुछ बुरा बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं अगर वो गाली बच्चे को पड़ रही है, ठीक है, तो जैसे मम्मी पापा तो उनके मम्मी पापा, बहन उनकी बहन, बच्चे हैं ना, तो जो अपने बहुत सारे आदमी को क्या होता है कि बच्चे को भी गाली देते थे। तो वो जो बच्चे की गाली दे रहे हैं, या तो उनके बच्चे या तो उनकी बहन और भाई के बच्चे को लग रहा है गाली, उनको, आपको कुछ नहीं लगेगा आप वहाँ पे, क्योंकि आपने कोई भी वैसी चीज़ें नहीं बोली हैं, ठीक है, कि जिससे आपको वो लगे कि वो गाली तुम्हारे ऊपर आ रही है। बस आप गाली मत दो। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, वो सामने वाला भी सोचेगा भाई ये कुछ बोल नहीं रहा, तो एक बार हो सकता है कि वो शायद वो चीज़ें अच्छी हो जाए कि वहाँ पे वो मैटर शांत हो जाएगा। तो आप शांत हो जाओगे कि हाँ ठीक है यार, जाने दो। अच्छा इंसान रहेगा तो वो सोचेंगे कि हाँ जाने दो, ठीक है, कि जो भी है, ठीक है, कि हम बात नहीं कर सकते उस बारे में, उस टॉपिक पे हम बोलेंगे नहीं यार, सामने वाले को बुरा लग रहा है, कि शायद हो सकता है बुरा लग रहा है, तो वो बोलेगा ठीक है जाने दो, ख़त्म, बात उधरी। तो हमें सामने जो हमें गाली दे रहा है, तो हमें उनका रिएक्ट ना करके हमें सीरियस बोलने का मतलब वही है कि वो जो भी गाली दे रहा है वो उनको लग रहा है, ठीक है। तो आप उस जगह अपने आप को मत फील करो कि वो गाली तुमको लग रहा है, जिससे आप फिर शांत हो जाओगे। आप यहाँ जहाँ पे एक्सेप्ट किया ना आपने, शांत हो, तब मैं जब से सुनी तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ये सच है भाई, जब वो मुझे दे नहीं रहे तो मैं काहे के लिए रिएक्ट करूँ। और जब भगवान भी बोले हैं, मतलब वो गुरु थे, अब मुझे नहीं पता किस चीज़ से बोले थे भाई, लेकिन बहुत दिल की, मतलब एकदम अच्छी से बात बोला, जो बात उन्होंने बोला ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलेट किया, मतलब रिलेटेड में से एकदम टच किया यार, ठीक है ये भी सच है। जहाँ पे मैटर शांत होने वाला, अगर इंसान, कुछ इंसान ये भी एक्सेप्ट कर लेना, कुछ लोग अगर ये एक्सेप्ट कर लेना, तो वो शायद वो झगड़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाए, झगड़ा आगे बढ़े ना। और दूसरे सामने वाला इंसान है, कितने लोगों को तो
है भाई, गाली देंगे कभी ना कभी, तो वो चीज़ें हैं ना। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो सब। मैं इतना जानती हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो आप अपना कर्म करो, भगवान अपना कर्म करेंगे। भगवान तो भाई हमको बनाया है, भगवान ने तो हमें बनाया, तो हम जो अच्छा बुरा सब भाई वो देख रहे हैं। हम कितना भी अच्छा कर ले, हम कितना भी बुरा कर ले, हाँ, वो इंसान नहीं देखा रहे, देखेगा कौन? जो तुम्हारे सामने, वो एक भगवान ही है जो हर चीज़ देख रहे। आप कहीं भी किसी भी कोने में अच्छाई करो बुराई करो, अच्छा काम करो बुरा काम करो, कुछ भी किसी इंसान के बारे में बोलो, बुरा बोलो अच्छा बोलो, सब 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 A to Z सब भगवान देख रहे हैं। तो इतना यकीन बस करना कि मैं किसी के पीछे तो नहीं जाके सब देखूंगा या देखूंगी, है ना। कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, तो भगवान ही उसका सब जवाब देंगे, ठीक है। तो शायद इसमें से किसी को मेरी बात को बुरा लगे, बट मेरी वीडियोज़ है भाई, कुछ है मतलब मैं ना ऐसे बना रही हूँ जैसे कि मन की बातें हो, या फिर कुछ ऐसी बातें मैं पब्लिक को बताना चाहती हूँ, जिससे भाई आप लोग भी मतलब समझो कि ठीक है यार, जैसे भी एक गाली देने वाली बात हो गई, उसे किसी सामने वाले दे रहे हो उसे देने दो। आप इतना ही समझो, वो गाली मुझे कहीं नहीं लग रही है, जो लग रही है बच्चे से लेकर जो भी XYZ कितने लोग की गाली दे रहे हैं, सब उन्हीं के लग रही है, उनके घर वालों को लग रही है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मैटर शांत हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और शायद ये मैंने जब से सुना था ना, तो मैं ये सोच मैंने इसको सोचा, मैंने थिंक किया यार, हाँ सही बात है। तो कोई देगा, कितनी बार देगा गाली? बहुत बार। 100 इंसान है, तुम एक बार बोलो तो ठीक है, वो चीज़ें सही है ना। जब इंसान बोल ही रहा है तुम भी बोलोगे तो झगड़ा बढ़ेगा ही, बड़ा हो जाएगा झगड़ा, फिर क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छे शांत रहो, आपका नेचर नहीं है झगड़ा करने का उतना, तो भी शांत हो जाओ, छोड़ दो सब। वैसे ही सोचो कि वो मुझे नहीं लग रहा है, ना मेरे मम्मी पापा को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे भाई बहन को, किसी को नहीं लग रहा। अगर वो इंसान गाली दे रहा तो पहली बात तो उसका जुबान है ख़राब हो रहा है, भगवान भी देख रहे हैं, प्लस वो सब चीज़ें अपने ऊपर ही लड़के जा रहे हैं अपने घर, ठीक है। तो प्लीज़ किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफ़ करना, सॉरी, ठीक है। बट मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही मैं किसी इंसान को ही बोल रही हूँ, मैं दोनों को बोल रही हूँ। दोनों अच्छे से रहो, दोनों का झगड़ा ना हो भाई। गाली से लेके बहुत बड़ी बड़ी बात बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने देखा झगड़ा होता है तो सब गाली में ही मैटर बढ़ जाती है, क्योंकि गाली में मारपीट भी हो जाती है, ठीक है। इंसान एक गाली दिया, सामने वाला उसे 2 गाली दे रहा है, फिर सामने वाला भी बोल रहा है, फिर वो भी बोल रहा है, तो वो ख़त्म। अगर आप कोई गाली और झगड़ा देखो कभी भी आप देखो, पहले बातों से होगा, फिर गाली गलौज से होगा, फिर मारपीट पे आएगा। अगर गाली गलौज, चलो बातों से हुआ ठीक है, गाली गलौज से हुआ है, तो अगर एक गाली देगा, दूसरा वही सोच रहा है जो मैंने अभी बताया आपको, कि आप मत फील करो, वो चीज़ें आपको लगी नहीं रही, क्योंकि जो बोला वो उनको लगी, राइट। तो फिर बात वहीं पे ख़त्म, आप बोलोगे ही नहीं आगे, आप क्या बोलोगे, ठीक है ख़त्म, नहीं बोलना है। बहुत अच्छा इंसान रहेगा तो समझ जाएगा भाई सामने वाला नहीं बोल रहा, तो मैं क्यों बोलूँ, उसे छोड़ो, जाने दो बात। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि कम से कम नहीं तो भी 50% तो वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म होगी ना। मुझे 50% का ह्यूमन नेचर है कि नहीं, क्यों नहीं बोल रहा, बोलेगी तो वो और गाली देगा, फिर भी आप वही सोचो, फिर कहाँ से वो कितनी बार बोलेगा। आप तो सही सोच के बैठ रहे हो ना कि हाँ वो गाली मुझे तो लगेगी नहीं, तो दो भाई, जितना आपको देना दे दो, ठीक है। तो प्लीज़ आज का वीडियोज़ मेरा इतना ही है, जो भी है। मैं रोज़ रोज़ तो नहीं ला पाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगते कुछ चीज़ें लाऊं, ताकि मैं आप लोग को बता पाऊँ। और जो मैंने मतलब मैं जो अच्छी चीज़ मैं सोचती हूँ, और वो चीज़ें वैसे लोग को बताएं जैसे कि भाई सब समझे बूझे, झगड़ा ना हो, अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, और क्या चाहिए, अच्छे से रहो। इंसान का यार ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी, आप लोगों ने देखा ना कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं सब, किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है ना। तो बस अच्छे से रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, अच्छे से बोलो, सबसे अच्छे से बातें करो, सबसे मिलो बात करो भाई। लेकिन मेरे को ये भी लगता है जितना कम बातें करो उतना ही सही है। जैसे ये नहीं कहा गया है कि दोस्ती करो तो 1000 दोस्ती करने से बड़ा नाम नहीं होगा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। फ्रेंडशिप लिमिटेड रखो, ठीक है। भले तुम्हारे 1 ही 2 फ्रेंड होंगे, बट अच्छे होने चाहिए, ट्रस्टेबल होने चाहिए, बस। फिर हमें ना 100 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ऐसे ही रहना है ज़िंदगी, तो फिर अच्छी चलती है। ये है कि इंसान को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, जो मैंने बोला है शायद से वो बहुत एक्सेप्ट करने में लगेगा, बट आप एक बार करके देखो ये चीज़ें, आपको खुद ही अच्छा फील होगा। अगर आप सोच भी लोगे ना कि हाँ मेरा सामने वाले से झगड़ा होगा, सामने वाला मुझे बोलेंगे, जैसे कोई भी देता होगा आपके मतलब इसमें फ्रेंड में जो भी होगा समथिंग, तो आप खुद सोचो, मुझे तो नहीं लगेगा, बोलो आप जितना बोल सकते।
तो नहीं होगा वो। पहली बात तो गाली आपको लगेगी नहीं, तो आपको झगड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। बात शायद से वहाँ तक आके बातों बातों से आके, बहुत लोग का झगड़ा तो बातों से ही हो जाता है ख़त्म, तो बहुत अच्छी बात है। किसी का गाली गलौज से होता है तो सामने वाला दे रहा है, एक बिल्कुल ही ना समझे कि वो गाली मुझे लग रही है, तो वहाँ पर भी झगड़ा ख़त्म। बाकी बहुत कुछ ऐसे होंगे जो झगड़े को सोचेंगे बोल क्यों नहीं रहा, उसे और कोप करेंगे, तो वो बात शायद बढ़ जाए। इंसान का होता है ना सब्र का बांधे शायद टूट जाए, तो एक्सेप्ट करो कि झगड़ा ही ना हो, और हो तो वहाँ तक आके ख़त्म हो जाए। मतलब मैं रिएक्ट ही ना करूँ, बस सामने वाले को बोल दूँ भाई जो भी है, गलत हो सही हो समझ के निकल चलो, बस इतना ही करूँ। लाइफ भी ठीक है यार, आप वहाँ पे इग्नोर सबसे बेस्ट है, जो शायद से एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो एक्सेप्ट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं बोलूँ मेरे को लगता है कि जो सबसे बेस्ट है, अगर हमें इग्नोर करना सीख गया ना एक बार, तो हमें इतनों सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनों सा भी नहीं, इतना तो है। बट वही एक्सेप्ट करने में ना बहुत टाइम लगता है। वो कोई भी मतलब कोई भी मैटर का, कोई भी मैटर हो, समझे, झगड़े वाला हो, फ्रेंडशिप का झगड़ा हो, घर का झगड़ा हो, और मतलब चीट का हो, जो भी हो, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है चीट करना, तो वो सब है, ठीक है यार। तकलीफ़ तो होगी ना, तो मैं बोल रही तकलीफ़ तो होगी, बट अपने आप को संभालना वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरा हेल्प है कि आप लोग अपने आप को संभालिए अच्छे से, ठीक है, और वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छा लगे, ना कि सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। और अच्छे से रहिए, अच्छे से करिए। बाकी तो हम हैं हमारे भगवान जी। बाकी तो मैंने इतना समझ लिया है, जैसे ये 2-3 इंसिडेंट्स हुए ना अहमदाबाद वाले मतलब फ़्लाइट के, तो मैंने ये सब चीज़ से एक चीज़ सीख लिया, भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक जियो अच्छे से जियो, प्यार मोहब्बत से जियो भाई, अपनी फैमिली को के साथ अच्छे से बोलो, बात करो। बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ना हम कुछ लेके आए हैं, ना हम कुछ लेके जाएंगे। जो भी है इंसान का नेचर है, इंसान का बात करने का तरीका है, एक इंसान का बोलते ना बिहेवियर है, जो हमें उस तक पहुंचाते कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, हमसे बात कर सकते हैं, ट्रस्टेबल है, हमसे बात करता है, ठीक है। तो आप बस इतने ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों का मतलब थोड़ा सा क्या यार, मेरी जो भी वीडियोज़ है अच्छे हैं ख़राब है, प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ मेरी बातों का कोई बुरा मत मानना, ठीक है। मैं एक मोमेंट था कि मैं बोलना चाहती थी पब्लिक को, तो जस्ट मैंने ये बात सबको बोली, आप तक पहुँचाइए, ठीक है। तो अब उसके आगे आपकी मर्ज़ी है, और सबसे ज़्यादा मर्ज़ी तो हमारे भगवान जी की है। मैं तो इतना मानती हूँ हमारे भगवान जी हैं भाई, वो कोई भी गलत कर रहा है सही कर रहा है, इंसान भले कुछ भी बोले, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक हम इतना जानते हैं कि हम पीछे जाके उन इंसान के तो देख नहीं सकते। हम क्या समझते, पीछे तो हम उनके देख नहीं सकते, कौन देख रहा है, हमारे भगवान जी देख रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं ना कि हाँ ये बंदा उस बंदी के साथ क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये सब कर रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। बाकी तो है, चल रहे अच्छे दिन, चले अच्छे दिन, बस अपने आप को मजबूत रखो, स्ट्रांग रखो, और हैप्पी रहो, ठीक है। और ज़्यादातर बेस्ट है कि इग्नोर करना सीखो। हर बातों को इग्नोर मत करो भाई, गलत चीज़ों को इग्नोर करो, गलत लोगों को इग्नोर करो, गलत लोगों के बिहेवियर को इग्नोर करो, क्योंकि हम किसी को नहीं सुधार सकते हैं, इतना तो है। भले आप उसके लाख कोशिश कर लो, करोड़ों कोशिश कर लो, नहीं होगा जब तक वो इंसान खुद से नहीं चाहेगा, तो ठीक है। जब तक वो इंसान को सामने वाले का लगेगा नहीं, सामने वाले को समझेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ ठीक होगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के है कि आप लोग भी ऐसा कुछ ना करें कि जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब अच्छे से रहो, सब अच्छे से बातें करो, सब इतने अच्छे अपनी अपनी लाइफ में है, भगवान से प्यार करते, सबकी लाइफ अच्छी रहे भाई, सब खुश रहे अपनी लाइफ में, सब आगे बढ़े, सब अच्छा करे, सबको आगे लेना भगवान, मुझे भी ले लेना उनके साथ में अच्छे से, सबके साथ में सबका भला करना। शंकर भोलेनाथ उसके पीछे मेरा भी भला कर देना, ऐसे हमें बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम सबका अच्छा सोचते हैं यार। बस इंसान है, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है गलत से, बाकी सब इंसान है, भगवान सब देखते हैं। मैं तो सोचती हूँ, मैं तो नहीं किसी के पीछे, ना मैं किसी का मुंह बंद कर पाऊँगी, ना मैं किसी के पीछे पीछा कर पाऊँगी। तो सबसे बेस्ट है आप शांत रहो, अपने भगवान के ऊपर देखो, बस पूजा पाठ करो, भगवान में देखो, भगवान जी हैं देखने के लिए, भगवान जी कह रहे हैं भाई मैं देखता हूँ बता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं हूँ ना। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें अपने प्यारे प्यारे हाथों से, ठीक है।
जो भी है बुरा लगा हो जिसको भी, उसके लिए सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट मैं ये चाहती हूँ यार कि सब खुश रहो, सब झगड़ा ना बढ़े, सब अच्छे से रहे। यहाँ पे मैं किसी का, बड़े लोगों का झगड़ा नहीं, लेकिन जिस जो भी है, अगर हमने एक वही चीज़ एक्सेप्ट कर लिया ना, तो शायद कुछ हद तक, नहीं तो भी 10% तो कुछ होगा, रिलीफ तो होगा 10%। क्योंकि जब से मैंने उनकी बातें सुनी थी ना, मैंने एक ही गलती किया, शायद अगर वो वीडियो सेव की होती ना, पक्का मैं अपने चैनल पर डाल देती। आप लोग उनका बातें सुनते ना, आपको शायद उससे अच्छा वो समझा पाते, थोड़े में ही बहुत अच्छा बात बोले, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें थी, तो मुझे अच्छी लगी जब मैंने सुना। और शायद जब कभी किसी का झगड़ा हो, जो मुझे सामने वाला नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है वीडियोस होता है ना, तो आज मैं शायद वो मेरी फ्रेंड जो मेरे को बताती थी, मुझे लगता है मैं उसको भेजती बोलती, देख यार ये है, कुछ भी रिएक्ट मत कर, छोड़, लाने दो, शांत हो जाओ, मैं भेजती। और मैं वो भी नहीं चाहती यार कि अगर मुझे मेरे, अगर मतलब मेरा एक चीज़ है ना कि अब वो नहीं पता, आप लोग शायद लगेगा कि मैं मतलब बड़ी बढ़ाई कर रही हूँ अपनी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अपना एक बता रही हूँ कि मेरे को ये होता है ना कि जैसे कि अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो इंसान सामने वाला इस प्रॉब्लम में है और किसी का सोल्यूशन मालूम पड़ा है कि वो चीज़ें से करने से उसका सोल्यूशन हो जा रहा है, उसको आराम हो रहा है, जो भी एक्सरसाइज जो भी समथिंग है, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ यार ये चीज़ छुपाना क्यों है, बताओ यार, जो प्रॉब्लम आपके आसपास है तो उनको बता दो, देखो भाई ऐसे कर, यहाँ चले जाओ, ऐसे कर लो, मतलब जो भी है, ताकि भाई वो सही हो जाए। बहुत लोग का नेचर होता है कि मैं उसको क्यों बताऊँ, ढूंढेंगे, थोड़ा देखते हैं फिर करते, लेकिन नहीं यार, जब भी कोई चीज़ पता चलती है, अगर आपको पता है वो चीज़ें, शायद भगवान ना करे वो चीज़ें, प्रॉब्लम कभी कोई का फेस करे, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफाई कि कोई एक ही दो हो, तो वो चीज़ें कैसे ना स्पेसिफाई हो, तो ठीक है हम बता देते हैं यार। मैं तो, मेरा नेचर है कि अगर मेरे पास है वो चीज़ें तो मैं उसको हेल्प कर दूँगी, और नहीं है तो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ेगा मैं वहाँ तक बता दूँगी, जहाँ तक मुझे पता चल सकता है तो मैं वहाँ तक निकाल के उस बंदे को बता सकती हूँ कि हाँ ये भाई ये है, तुम इनसे बात करो, ऐसे हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, ऐसे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कि भाई सबका ज़िंदगी है, सबकी ज़िंदगी प्यारी होती है यार, फैमिली रहती है सबकी, तो किसी का ऐसा मत सोचना। तो मुझे जो भी अच्छा बुरा पता रहता है, मैं मतलब बुरा नहीं पता मुझे लेकिन जो भी मुझे पता चलता है, हाँ भाई ये कर, मतलब है कुछ अच्छाई है, कुछ कर, मतलब ये है कि ऐसे करने से उसका सही हो जाएगा, तो मैं वो चीज़ें हेल्प कर देती हूँ, ठीक है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। और पहली बात तो मेरे को किसी के आगे ना से झुकने से मुझे कभी फील नहीं होता है कि मैं छोटी हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, या मुझे नहीं झुकना चाहिए, नहीं भाई, अगर शांत हो रहा है, हर मैटर अच्छे से हो रहा है, मुझे लगता है झुक जाना बेस्ट है। झुकने से आप छोटे बड़े तो हो नहीं जाओगे, झुक जाओ, मैटर शांत हो जाए, सामने वाला भी अच्छा हो जाए, भाई तुम्हारे साथ फिर से वो नॉर्मल बिहेव करे, ठीक है भाई, जो भी था वो भी तो कभी सोचेंगे ना, हाँ भाई चलो ठीक है, गलती मेरी भी थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी नहीं थी ज़्यादा तो भी उसने एक्सेप्ट किया ना, तो इससे क्या होता है ना कि वहाँ पे अच्छा हो जाता है, दोनों का रिलेशन दोनों अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं बोल तो दे रही हूँ बार बार, मेरी लाइक सब्सक्राइब करो, बट कुछ ना कुछ बातें याद हो जा रही है, तो शायद ही लंबा वीडियोस हो गया, मुझे नहीं पता, बट आप लोग प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और जहाँ तक हो सके शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोस देखें, ताकि सबको समझ में आ जाए। प्लीज़, जिसको बुरा लगा रहे उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, बट मैं एक बातें बताना चाहती हूँ, ताकि सब अच्छे से रहें, ताकि कोई कहीं हद तक झगड़ा खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, बाय।